हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑल जी के सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, विज्ञान की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने भौतिक विज्ञान को अध्ययन कर रहे थे। उसमें जो पिछला टॉपिक था प्रमुख रूप से हमारा गति के रूप में चल रहा था। गति के बाद में गति के नियम हमने निश्चित रूप से कल पढ़े थे, लेकिन आज हम एक बार फिर गति के नियम के बाद एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल उसके बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया था दोस्तों, और उस का नाम है वो है बल। टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? बल। टॉपिक का नाम बल है, और बल नाम लिखते ही आपको भी कुछ न कुछ इनके बारे में जानकारी हासिल ज़रूर हुई होगी कि बल क्या है और बल कहाँ काम करता है, और इन हमारे निजी जीवन में या दैनिक जीवन में बल किन किन स्थानों पे इसका प्रयोग होता है। तो ये सब हम इस टॉपिक के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बल। बल के अंदर सबसे पहले हमें इसकी परिभाषा को जानना ज़रूरी है। बल की परिभाषा। बल की परिभाषा। बल की परिभाषा को जानना ज़रूरी है। बल की परिभाषा को जानना बहुत ज़रूरी है। बल, या हम यूँ कहें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी कि वह एक चीज़ आपको पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, बल क्या है उसको आप आसानी से समझ पाओगे। और वो चीज़ ये है कि कोई भी इस धरती पर, माना कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी पर करोड़ों प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, और वही वस्तुएं अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती है। और उस पर, उन वस्तुओं पे जब तक कोई भी किसी भी प्रकार का बाह्य कारक उन पर आगे दबाव नहीं डालता है, उनके आकर फोर्स नहीं करता है, तब तक वे चीज़ें अपना स्थान नहीं छोड़ती है। कोई भी स्थान, आप अगर आपके घर में कूलर, पंखा, ये अगर मैंने पेन भी इसको टेबल पे रखा है, तो ये जहाँ रखा था वहीं पे रहेगा जब तक इसको कोई बल लगा के उठा ना लेगा या खिसका ना लेगा। कुछ भी हो वस्तु, जैसे गेंद हो, गेंद जहाँ पड़ी है वहीं रहेगी। अगर आप उसको फोर्स लगा के खींचोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है बल पे। वह बाहरी कारक, दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि वह बाहरी कारक जो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। वह बाहरी कारक जो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है। मान लीजिए इस पृथ्वी पर प्रारंभिक अवस्था में बहुत सारी वस्तुएं पड़ी थी। जैसे ये डस्टर है, तो ये अपनी जगह पे पड़ा था, लेकिन जब मैंने इसको खिसकाया तो अपने खिसका या उठाया तब उठा, ऐसे ही अपने आप नहीं उठा। इसी प्रकार मैंने क्या लगाया, इस पर बल लगाया, तो वह बाहरी कारक मेरा लगाना, पकड़ना, ये खींचना, इसको क्या हो गया, बाहरी कारक के रूप में। वह बाहरी कारक, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कारक लिखना था, वह बाहरी कारक जो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता हो, बल कहलाता है। क्या कहलाता दोस्तों? बल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि बल किसे कहते हैं। और बल का ऐसा ही मात्रक, बल का SI मात्रक दोस्तों न्यूटन मीटर है। क्या है? न्यूटन मीटर है। बल का SI मात्रक न्यूटन मीटर है,
जबकि सीजियस मात्रक डाइन है। क्या है? डाइन है। दोस्तों ये क्या लफड़ा है आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर एक बार बात कर रहा हूँ कि एसआई मात्रक, दूसरी बार बात कर रहा हूँ सीजीएस मात्रक, ये जो मात्रक है ये अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है, इंटरनेशनल पद्धति है, इंटरनेशनल सिस्टम है, उस सिस्टम में ये तय किया गया है, इस एक नियम बनाया गया है कि वस्तुओं को नापने के जो तरीके हैं वो सब में अलग अलग हैं और कई प्रकार की पद्धतियां हैं जिनसे इनका बल को मापा जाता है, बल को जाना जाता है। ऐसा ही पद्धति में अलग मापते हैं, सीजीएस मात्रक, इसमें डाइन होता है। ये सारी अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुसार इनके मात्रक हैं, अलग अलग जो मापने की यूनिट है उनके द्वारा ये मापी जाती है और तब कहा जाता है कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर है, जबकि सीजीएस मात्रक डाइन है। और इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे बल के प्रमुख रूप। बल के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं उनके बारे में। ये जो बल के प्रमुख प्रकार, बल के प्रमुख प्रकार, जब हमने जाना कि बल क्या है तो वो बाह्य कारक है जो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था को स्वतः परिवर्तन कर देता है, तो वो बल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल बात थी दोस्तों। लेकिन उसके बाद एक और बात आई कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन बोला, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर बोला। लेकिन उसके बाद में हमने इसको अध्ययन के लिए सरल हो, हमें आसानी से समझ में आए ये चीज़ की बल क्या है, इसको डिटेल से समझने के लिए इसको हमने 4 शाखाओं में विभाजित किया प्रमुख रूप से। उसके बाद अंदर और शाखाएं धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। लेकिन आगे देखिए, प्रमुख रूप से बल के प्रमुख 4 प्रकार हैं। उनमें पहला बल गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण बल पहला कौन सा है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, ये बल हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे है, वो है दुर्बल बल। दुर्बल बल। नंबर 4 पे है प्रबल बल, ये इसका ऑपोजिट है वापस, प्रबल बल। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि बल के बारे में हमने सबसे पहले परिभाषा को जाना। ये परिभाषा क्या है कि वह बाहरी कारक जो वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन कर देती है। परिभाषा है इसकी किसकी? बल की। बल कहलाता है। बल के प्रमुख रूप से 4 प्रकार हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल बल और प्रबल बल। अब हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसके बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण के द्रव्यमान, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण के द्रव्यमान को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण
बल कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल दोस्तों, आपको ये समझ में आ गई होगी कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे कण को द्रव्यमान को आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसके बहुत महत्वपूर्ण और उदाहरण है, एक बहुत समक्ष आपके रखने जा रहा हूँ। देखिए, इसका जो प्रमुख जो उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, इसकी हमने परिभाषा को लिखा। इसके बाद हमने इसके उदाहरणों को जानने की कोशिश करेंगे। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं वो कौन कौन से हैं, एक उदाहरण आपको मैं बताऊंगा, बाकी वाला आप याद इसे रिलेट करके समझ सकेंगे कि क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के जो प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे देखिए सूर्य, ये जो ग्रह है प्रमुख रूप से पृथ्वी, हम जिस पे रहते हैं वह पृथ्वी सूर्य के तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर इसी बल के कारण लगाते हैं, इसी बल के कारण लगाते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है, आपको समझनी चाहिए। इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में जितने भी पिंड हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, ग्रह हैं, वो ग्रह किसकी वजह से लगा रहे हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे को और आकर्षित करते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर सूर्य की कोई परिक्रमा कर रहा है, सूर्य, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मान लीजिए सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी एक निश्चित गोले के अंदर अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है दोस्तों, निश्चित गोले के अंदर एक सूर्य की प्रतिमा चक्कर लगा रही है, मान लीजिए परिक्रमा कहें, चक्कर कहें, कुछ भी कहें तो एक ही बात होगी, लेकिन जो लगा रही है तो ये क्या है, इसके अगर इसे इधर उधर पूरे चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो मतलब इसके लगाने के जो कारण है, मतलब ये इस किस वजह से टिकी हुई है इनके चारों ओर, तो वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। इनकी तरफ सूर्य अपनी तरफ खींच रहा है, पृथ्वी अपनी तरफ, तो दोनों के बीच में संतुलन बराबर बना हुआ है और इसलिए ये दोनों आपस में बराबर चक्कर निकाल रहे हैं। और इसी प्रकार पृथ्वी, अगर यहाँ पे पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, कौन लगा रहा है, चंद्रमा। ये सब चीज़ें, ग्रह जितने भी हैं जो एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो सका है और इस वजह से ही ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने बल को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा था, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा था विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में हमने जाना था। देखिए, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विद्युत चुंबकीय बल की परिभाषा क्या है उसके बारे में हम जानते हैं पहले। विद्युत चुंबकीय बल दूसरा था हमारा विद्युत चुंबकीय बल। दोस्तों, इस बल के बारे में जानकारी हासिल हम करेंगे कि जो बल विद्युत व चुंबक से मिलकर बनता है, विद्युत व चुंबक से मिलकर बनता है,
उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। बात सिंपल है दोस्तों, यहाँ समझ में आ गई होगी विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं। जो बल विद्युत एवं चुंबक से मिलकर बनता है, जो भी बल हो वो विद्युत व चुंबक से मिलकर बनता है, उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, विद्युत चुंबकीय बल किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बात करेंगे हम कि जो बल है विद्युत चुंबकीय बल, इसके जो प्रमुख प्रकार है वो दो है। इसके जो प्रमुख प्रकार है दो है। कितने हैं? दो प्रकार दोस्तों इसके दो है। दो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल और दूसरा है चुंबकीय बल। दूसरा कौन सा है? चुंबकीय बल। ये जो बल है ये प्रमुख रूप से दो प्रकार के बल हैं। हमने बल को चार भागों में बांटा था प्रमुख रूप से, और उनमें से चार में गुरुत्वाकर्षण बल था, दूसरा था विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल विद्युत और चुंबक से मिलकर बनता है दोस्तों, और उसमें भी दो भाग हैं, स्थिर विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल। चुंबकीय बल तो वही होता है जो चुंबक से बनता है। आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, परिभाषा ज़्यादा लंबी नहीं हो। जो चुंबक से बनता हो, जो किससे बनता हो? जो चुंबक से बनता है। जो चुंबक से बनता चुंबकीय बल हो गया। स्थिर विद्युत बल दो बल कारकों के बीच में दोस्तों, स्थिर विद्युत बल दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ये बल कौन सा है, वो बल कौन सा है। मैंने दोनों बलों के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की कि ये जो बल है विद्युत चुंबकीय बल, आपको ये इसकी परिभाषा इस दोनों शब्दों के अंदर है। जो विद्युत प्लस दोनों से बराबर मिलता है वो विद्युत चुंबकीय बल होता है दोस्तों। विद्युत से बनता है, चुंबकीय से बनता है, और दोनों मिलकर जब बनते हैं तो विद्युत चुंबकीय बल होता है। और इनकी जो परिभाषा है वो हमने पढ़ी कि जो बल विद्युत और चुंबक से मिलकर बनता है उसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। और प्रकार की बात करें तो स्थिर विद्युत बल और चुंबकीय बल। स्थिर विद्युत के अंदर दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, जबकि चुंबकीय बल के अंदर दो जो चुंबक से बना हो उसे चुंबकीय बल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल और चुंबकीय बल, और उसके बाद अगला बल है हमारा कौन सा है दोस्तों? वो है दुर्बल बल। हमने दो बलों के बारे में प्रमुख रूप से चार बलों की बात की थी, उनमें से हम दो बल अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों। अब हमारा कौन सा है दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे, एकदम सिंपल है, वो है दुर्बल बल। दोस्तों अब है दुर्बल बल। दुर्बल बल के बारे में इतने सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं कुछ ज़्यादा। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण है। बिल्कुल सिंपल है। दुर्बल बल क्या है कि रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला दुर्बल बल है, जिसे कहते हैं क्या? दुर्बल बल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों प्रबल बल। ये दो बल इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं आपको इनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि प्रबल बल क्या है।
कि प्रबल बल की परिभाषा हम जानेंगे कि नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन, नाभिक के अंदर दो प्रोटॉन, वो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाँच पाँच शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होता है, शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होता है। दोस्तों बात बहुत सिंपल है कि नाभिक के दो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण ये बल उत्पन्न होता है, जिसे प्रबल बल कहते हैं। और इसके बाद हम एक और बल के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये बहुत सिंपल और दुर्बल बल रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला था। और नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको जाना होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब है संतुलित बल। दोस्तों इसके बाद एक और बल आता है, उसका नाम है संतुलित बल। संतुलित बल, संतुलित बल के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब किसी पिंड पर जब किसी भी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल शून्य अवस्था में आ जाता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल कहते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ संतुलित बल क्या है। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल शून्य अवस्था में आ जाता है और उसे संतुलित बल कहते हैं। बहुत सारे एक पिंड है मान लीजिए और उस पिंड पे बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, लेकिन वो सारों बलों का जो परिणाम है वो शून्य हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं दोस्तों। इसके बाद एक इसका ठीक ऑपोजिट है और उसका नाम है असंतुलित बल। असंतुलित बल बिल्कुल सिंपल, जब किसी पिंड पर संतुलित असंतुलित की बात कर रहे हैं कि जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तब
परिणामी बल, परिणाम जो उसका परिणाम निकलता है, परिणामी बल किसी एक दिशा में काम करने लगे, किसी एक दिशा में काम करने लगे, जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तब परिणामी बल किसी एक दिशा में काम करने लगे तो बल का परिणाम असंतुलित हो जाता है। परिभाषा बहुत बड़ी लंबी नहीं है, छोटी सी है। बात एक आपको समझने की है कि संतुलित बल के अंदर क्या होता है। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल काम करते हैं तो उसकी जो परिणाम निकलता है बल का, वो शून्य हो जाता है। और जब शून्य हो जाता है तो उस कंडीशन को हम संतुलित कहते हैं। जबकि असंतुलित बल के अंदर ऐसा ठीक उल्टा होता है। जब किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हो तब परिणामी बल जो ताकतवर होता है उस क्षेत्र में कार्य करना शुरू हो जाता है और ऐसी कंडीशन बनती है कि परिणामी बल असंतुलित हो जाता है, संतुलन रहता नहीं है। तो उस कंडीशन को असंतुलित बल कहते हैं। ये संतुलित असंतुलित बल के बारे में हमने जानने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बल है, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद दोस्तों बल है घर्षण बल। घर्षण बल कौन सा बल है दोस्तों? घर्षण बल। घर्षण बल के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। दो संपर्क में रखी वस्तुओं, दो वस्तुओं के संपर्क में होने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको उदाहरण देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो वस्तुओं के संपर्क में होने वाला घर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच में संपर्क में होने वाला बल क्या कहलाता है? होने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। दो वस्तुओं के संपर्क में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो पेन है, ये बोर्ड है, ये दोनों वस्तुएं अलग अलग वस्तुएं हो गई और इनके बीच में जब ये घर्षण हो रहा है, लिखने का जब मैं काम कर रहा हूँ तो आपको भी इसकी आवाज़ आ रही होगी। लेकिन ये बात आपको यहाँ समझनी है, इनके जो दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है वो कौन सा बल है? वो घर्षण बल है। और घर्षण बल के बहुत सारे उदाहरण या फायदे नुकसान के बारे में बताऊँगा। घर्षण बल के जो लाभ हैं या इनके जो प्रकार हैं, 2-3 प्रकार हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। घर्षण बल के लाभ क्या, उनके बारे में हम बात करेंगे कि इसके लाभ क्या हैं। मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है और चल पाता है। मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता व चल पाता है। बहुत बिल्कुल सिंपल है कि मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है और चल पाता है। ये किसके लाभ है? ये घर्षण बल के लाभ है दोस्तों, याद रखिएगा। किससे लाभ हो रहा है? हमें घर्षण बल से लाभ हो रहा है। दूसरा एक और है, उसके बारे में बात करेंगे। सड़कों पर घर्षण बल होने के कारण, सड़कों पर घर्षण बल के कारण पहिए, वाहनों के जो पहिए होते हैं, पहिए फिसलते नहीं है। पहिए फिसलते
नहीं है। बहुत बिल्कुल सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। दो वस्तुएं जब आपस में संपर्क में आती है कहीं पे भी हो तो आपस में क्या होता है, घर्षण बल होता है। और दो वस्तुओं के संपर्क में होने वाला बल को घर्षण बल, और लाभ ये है इनसे कि मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है, चल पाता है। ये संभव किस बल की वजह से, घर्षण बल की वजह से। और सड़कों पर घर्षण के कारण पहिए है जो, वो पहिए वाहनों के जितने पहिए हैं वो फिसलते नहीं हैं। वो वहाँ पे किसको कौन सा बल काम कर रहा है, वो घर्षण बल है दोस्तों। उसके बाद इनकी हानि भी होती है, वो हानि आपके समक्ष लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि घर्षण बल से हानि क्या होती है। देखिए घर्षण बल से होने वाली हानि, इससे पहले हमने लाभ के बारे में पढ़ा था, लेकिन इससे हानि भी होती है। हानि ये होती है, मशीनों में घर्षण के कारण भारी मात्रा में नुकसान भी होता है, नुकसान भी होता है। बहुत बिल्कुल सिंपल है कि मशीनों में घर्षण के कारण भारी मात्रा में उसका नुकसान भी होता है। पुर्जे टूट जाते हैं, घसी पुर्जे आपस में घर्षण के कारण टूट जाते हैं, और इसलिए इनको बहुत भारी मात्रा में नुकसान भी होता है मशीनों की। और इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक और बल है, उसका नाम अभी आपके समक्ष लिख के बता रहा हूँ मैं दोस्तों। तो वो बल है अभिकेंद्रीय बल। दोस्तों वो बल है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, और दूसरा है अपकेंद्रीय बल। दोस्तों अपकेंद्रीय बल को बाद में लिखते हैं, अभिकेंद्रीय की ओर बढ़ते हैं। आपको बता देता हूँ, आपको उदाहरण देके, ये मान लीजिए क्या है, गोला है, वृत्त है, और इस वृत्ताकार स्थिति के अंदर जब हम बात करें कि वस्तु अभी केंद्र, ये मान लिए केंद्र है, और जब वृत्त की इधर से बल अंदर की ओर लगता है, केंद्र की ओर लगता है, तो वो होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। लेकिन इसी तरह मैं एक और गोला बनाता हूँ और इधर से वृत्त केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल। जब वृत्ताकार गति के अंदर, आपको बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ कि वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में केंद्र, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर लगने, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल, वृत्ताकार केंद्र में, वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय के बाद में अपकेंद्रीय, दूसरा बल है अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के बारे में दोस्तों जाना आपने। इसके बाद हम बात करेंगे अपकेंद्रीय बल के बारे में। बिल्कुल इसका उल्टा होगा। वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार मार्ग में, पथ में जो बल केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। बिल्कुल सिंपल है। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, वृत्ताकार पथ में जो बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गई होगी।
कि वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जबकि अपकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ से जो बल केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बता दिया, दोनों ऑपोजिट हैं, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय। और इसके बहुत सारे जो उदाहरण हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके जो प्रमुख रूप से उदाहरण है, क्रीम निकालने की मशीन अपकेंद्रीय के जो उदाहरण हैं उसमें आपको मैं बता देता हूँ। क्रीम निकालने की मशीन या क्रीम निकालने की मशीन है। और दूसरा आपको ड्राई क्लीनर, ये दो उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ड्राई क्लीनर, ये जो इनके प्रमुख उदाहरण हैं दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनकी आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आज इस टॉपिक को ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों इसको अभी मैं यहाँ से मिटाना। अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बहुत ही सिंपल शब्द हैं। जो वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर बल लगाता है वो अभिकेंद्रीय होता है, और जो बाहर जाता है वो अपकेंद्रीय होता है। ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल जानकारी थी आपके समक्ष। इसके बाद हम बात करें बल आघूर्ण। एक शब्द आया है बल आघूर्ण, ये लास्ट टॉपिक होगा अभी इस क्लास का। देखिए बल आघूर्ण दोस्तों, बल आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। बल द्वारा एक पिंड एक पिंड को एक कक्ष के परित घुमाने, एक बल को परित घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। दोस्तों बात बिल्कुल सिंपल है कि एक ही स्थान पर उसको घुमाने के जो प्रवृत्ति है उसको बल आघूर्ण कहते हैं। इसके पानी का नल खोलना, उदाहरण देख रहे हैं, जैसे पानी का नल खोलना, ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि नल खोलते समय एक ही जगह पे हम इधर उधर घुमाते हैं, तो मतलब उसी पिंड बल द्वारा एक पिंड को एक कक्ष के परित इधर उधर घुमाने की जो प्रवृत्ति है उसको, जैसे पानी का नल खोलना। गाड़ी की स्टीयरिंग घुमाना, ये भी उसका एक अच्छा उदाहरण है, आपको समझना होगा। ताले को चाबी से खोलना, ये जो सारे उदाहरण हैं दोस्तों ये किसके हैं आपको मैंने बताया था। ये किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण है बल आघूर्ण के, कि बल आघूर्ण क्या होता है इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम अगले वीडियो के बारे में, अगले टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं बल आघूर्ण के बारे में, बल के बारे में आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।